हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है हमारी सीरीज देसी तड़का के एक नए एपिसोड का। और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं इंटरैक्शन एक कंपनी के, एक नहीं, दो नहीं, तीनों को फाउंडर के साथ। और ये जो कंपनी है ना, ये टिकटॉक का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑफ लेट जितने भी हमने एप्स देख रहे हैं या इंडियन कंपनीज आ रही हैं सामने, वो बोल रहे हैं हम टिकटॉक के रेप्लिका हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो टिकटॉक नहीं कर सकता है। ये कंपनी है ओटीटी स्पेस में। ओटीटी लंबा चौड़ा नाम लग रहा है? नहीं, सिंपल। जैसे आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार देखते हैं, जी5 देखते हैं, वो एक ओटीटी कंटेंट प्लेटफॉर्म है। और आज तो ऐसा करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपका तारुफ करवाते हैं इस कंपनी जिसका नाम है स्टेज, उनके को फाउंडर से। तो फ्रेंड, सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं जो कंपनी है स्टेज, इसके को फाउंडर्स का। और सबसे पहले है विनय। इनका काम है हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल कुआं खोदना और कुआं खोद के पानी निकालना, ताकि ये जो उन्हें इन तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर एक चीज बनाई है, इसको प्लेटफॉर्म जो बनाया है, इसको सीधा जाए। तो विनय, वेलकम टू द शो। थैंक यू संदीप, सच अ प्लेजर टू बी ऑन दिस। ये तो हमारा सौभाग्य है कि देसी तड़का पे संदीप बुर्की के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। अरे नहीं विनय, आपके काम के तो वैसे ही हम काफी फैन हैं। और अब बात करते हैं दूसरे को फाउंडर की। ये भाई साहब हैं प्रवीण। इनका काम क्या है? ये है मास्टर शेफ। बेसिकली इनका काम है दुनिया भर की टॉप डिशेस देखें और देखें कि कहां कहां कौन डिशेस कौन बना रहा है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो जो डिशेस है तो पब्लिक के सामने आए और पब्लिक उनका आनंद उठा सके। तो ये है चीफ कंटेंट ऑफिसर। तो सबसे पहले प्रवीण, ये बताइए कि आपका डिस्क्रिप्शन सही बैठा कि नहीं बैठा? सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम हो रहा है। और मतलब मैं तो आपको सुन के इतना मजा आ रहा है, मेरे को तो इंटरव्यू में तो बहुत मजा आने वाला है अभी। अब बात कर लेते हैं तीसरे को फाउंडर की, जो कि है शशांक। इनका काम क्या है? जब भी ये तीनों कहीं बैठे होते हैं ना, तो इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है। उस खिचड़ी को कैसे बिरयानी बनाया जाए, वो इनका काम है। ये है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। जो आपका प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे उसमें कोई कमी ना रह जाए यूजर एक्सपीरियंस में, वो सब देखना इनका काम है। तो सबसे पहले विनय, आप ही से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, इस समय मार्केट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कमी तो नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खाली हिंदुस्तानी कंटेंट पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। जी5 ले लीजिए, ऑल्ट बालाजी ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर ये स्टेज लॉन्च करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? संदीप, आपने सही बोला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कमी तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब एक दूसरे की कॉपी हैं। कौन किसकी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब एक दूसरे की कॉपी हैं। वही सब मूवीज, वेब सीरीज, दो ही टाइप का कंटेंट आपको सब जगह मिलेगा। अभी किसी ने गेमिंग चालू किया तो सबने गेमिंग चालू कर दिया। और दूसरा, आपको हर कोई प्लेटफॉर्म जो अपने आप को हिंदुस्तानी या अपने आप को भारत की ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलता है, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको केवल लैंग्वेज में काम करते हुए मिलेंगे। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, विच इज गुड, मैं उसको खराब नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब हम अपने एसी चैम्बर से बाहर निकलते हैं और अपने शहरी बायस को छोड़ के भारत के लिए एक्चुअल में सॉल्व करने की बात करते हैं, तो उस समय समझ आता है कि भारत एक्चुअल में भाषाएं बोलता ही नहीं है। भारत बोलता है बोलियां। भारत एक्चुअल में बोलियों में जीता है। मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। शशांक यहाँ इंदौर के पास में एक छोटा सा शहर, बहुत छोटा सा शहर है बड़नगर करके, वहां से है। हम तीनों अपने आप में अलग अलग बोलियां बोलते हैं। तो मैं और प्रवीण हरियाणवी बोल बोल के बड़े हुए। शशांक यहाँ इंदौर में जब रहा तो इंदौरी बोलते हैं। इंदौर से बाहर के बड़नगर की तरफ जाओ तो वहाँ मालवी का बहुत प्रचलन है। तो हमने अपने आप से ये सवाल पूछा कि हम तो हमेशा हरियाणवी, मालवी, इंदौरी ये सब बोल के बड़े हुए, तो ये हिंदी कौन बोलता है और हमें हिंदी कंटेंट क्यों फीड किया जाता है? और वहां पे हमारे लिए सवाल का जवाब निकल के आया कि भारत एक्चुअल में बोलियां बोलता है, और भारत के लिए अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो बोलियों में होगा, जैसे कि हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, मालवी, निमाड़ी, कोंकणी, कोल्हापुरी, मालवानी। आप सुनते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, शाम हो जाएगी, इतनी बोलियां हैं इसमें। वी थॉट कि असल में इंडिक बनते हैं, असल में हिंदुस्तानी बनते हैं। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि भारत में हर 5-10 कोस में बोली बदल जाती है।
भाषा नहीं, बोली बदल जाती है बोलते हैं। तो हमने बोला कि उसी बोली को पकड़ते हैं और उस बोली में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो स्टेज बोली के साथ काम कर रहा है। जी प्रवीण, यहाँ पर देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत का छुपा हुआ टैलेंट दिखाने के लिए लोगों ने पहले भी प्रयास नहीं किया है। बहुत लोगों ने प्रयास किया है, और खास करके टीवी माध्यम की बात करें तो वहां पर जैसे इंडिया इज गॉट टैलेंट ये सब होता है, वहां पर भी बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। लेकिन कभी कभी दिल में ये लगता है, हम हमेशा बोलते रहते हैं हिंदुस्तान में कोने कोने में टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो आप ये बताइए, टैलेंट खोजना बड़ा मुश्किल का काम होता है आप लोग के लिए, या आपको लगता है कि आप बोल देंगे और लोग अपने आप आ जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें रुकावट होगी, उनमें एक झिझक होगी लोगों में कि आने के लिए सामने, तो आप वो सब कैसे देखते हैं? सर अभी है ना, हमने स्टेज को हरियाणवी में चालू किया है सबसे पहले, क्योंकि हम उस मार्केट में जाके पूरा अंडरस्टैंड करना चाहते थे और उस मार्केट को पहले अच्छे से कैप्चर करना चाहते थे। बिलीव मी, व्हेन वी स्टार्टेड, हमको नहीं लग रहा था कि टैलेंट ज़्यादा मिल पाएगा या हम ढूंढ पाएंगे। बट जब हम लोगों ने जाना चालू किया, मैं और एक और मेरे कंटेंट हेड है हरियाणा से, अनु, जो पूरा लीड करती हैं, हम दोनों गांव में गए, वहाँ पे लोगों से मिले। एंड पिछले 6 महीने में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50-60 अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया है, और आज हमारे पास सिर्फ हरियाणा में मोर देन 500 आर्टिस्ट पाइपलाइन में हैं, जो प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं और जो प्लेटफॉर्म पे आके अपना दिखाना चाहते हैं टैलेंट। तो मैं ये बोलूँगा कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और उसको जब ये पता चला कि स्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी बोली में हमारे लिए कुछ करना चाहता है, तो लोग आगे आ रहे हैं। और इतना अमेजिंग टैलेंट है सर, इतना कंटेंट है एक्चुअल में हमारे भारत में, जो अभी दबा हुआ था कहीं पे, और आज हम उसको निकाल पा रहे हैं और आज हम उसको बाहर लेके आ पा रहे हैं। और मतलब मैं हर रोज अब इतने सारे नए आर्टिस्ट से बात करता हूँ, नए लोगों से जुड़ता हूँ, और लोग ना एक रिस्पेक्ट के साथ में उस प्लेटफॉर्म को लेके आ रहे हैं सामने, कि हमारे लिए कभी ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था, और आज हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म इतना सोच रहा है। और दूसरी चीज क्या थी ना सर, इस आर्ट फॉर्म में आर्ट तो फिर भी है, लेकिन उसको यूज करके कोई उससे पैसे नहीं बना पा रहा था। And today, because of the stage platform, we are able to provide that earning source to the artist also. So that is also adding value to जो आर्टिस्ट की लाइफ में एक प्रॉब्लम थी कि यार मैं इस आर्ट को कहाँ लेके जाऊं, या इस आर्ट का मुझे कौन पैसा देगा, तो आज उसी आर्ट से वो एक एक्चुअली में अपना कैरियर भी देख पा रहा है साथ में। Just wanted to add a little small point to what Praveen was saying. तो एक्चुअली 2-3 दिन पहले एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी, तो because stage is a dialect based platform and also stage is a art form led platform, artist led content पे हमने OTT build किया है, which is also a unique thing in our platform। तो उससे बात हो रही थी, तो वो बोलते हैं कि सर ऐसा पहली बार हुआ हरियाणा में कि आप प्लेटफॉर्म भी दे रहे हो और पैसे भी दे रहे हो। बोले वरना तो जिनका बड़ा यूट्यूब चैनल है, जो प्रोडक्शन हाउस है, जो कुछ है, अगर किसी आर्टिस्ट को वहाँ परफॉर्म करना है तो उसके पैसे लगते हैं। कि अगर मेरे को अपनी आर्ट, तो गरीब आर्टिस्ट तो कभी आगे आ ही नहीं पाया उस वजह से। तो दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एक तो ये कि प्लेटफॉर्म बहुत हैं, आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बहुत बनते हैं, लेकिन वो क्लासिज्म का जो बैरियर है ना, कि हम लोकल डायलेक्ट में जो हरियाणवी का आर्टिस्ट है उसको हमने कभी इज्जत नहीं दी, राजस्थानी के आर्टिस्ट को हमने कभी इज्जत नहीं दी। आर्टिस्ट होगा तो हिंदी में गाएगा या हिंदी में बोलेगा या उर्दू में परफॉर्म करेगा या मराठी में, मतलब हमने भाषा का जो क्लासिज्म है ना वो लगा के रखा है हमेशा उसके ऊपर। हम उस बैरियर को तोड़ के हम बोल रहे हैं कि जो आप बोल के बड़े होते हो ना, जो आप अपने गांव में रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हो, जो आपकी रोजमर्रा की भाषा है, आप उसमें बोलो, उसमें परफॉर्म करो, क्योंकि वहां से दिल से आवाज निकलेगी। तो शशांक, अगला क्वेश्चन आपके साथ है। प्रवीण और विनय तो भाई है और एक ऐसे गांव से आते हैं हरियाणा के भिवानी, जहां से हमें ओलंपियन बॉक्सर्स मिले। तो जब आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई थी तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपको बॉक्सिंग के टिप्स देंगे? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। पहली मुलाकात आई रिमेम्बर, मैं कॉलेज में अपने आईटी पार्क के बाहर बैठा था, ऐसे ही आई वाज सिटिंग देयर और विनय वहां से स्टेयर से उतर रहा था एंड ही सॉ मी और हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स और लाइफ में क्या क्या करा है एंड ऑल। तो लगा कि हाँ भाई, ये आदमी भी मेरे जैसा येड़ा है, तो वी कैन गो अलोंग टुगेदर, और फिर हम साथ में आ गए और फिर हम तीनों साथ में काम करने लगे। एक्चुअली आप देखा जाए तो जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी इंदौर से, और
इंदौर में हमेशा खाने पीने के लिए मशहूर था, लेकिन आप लोग ने बाद में उस जगह को मशहूर कर दिया एक और कंपनी के नाम से, जिसका नाम था विट्टी फीड का हेडक्वार्टर है इंदौर। विट्टी फीड बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे और ग्लोबली काफी ज्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि आप लोग ने जो प्रोडक्ट बनाया था वो ज्यादातर इंडिया से था, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया गया था। लेकिन जब विट्टी फीड अपने पिछले 2-4 साल पहले उसपे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, और इस प्रॉब्लम के लिए आप जिम्मेदार ठहराते हैं फेसबुक को, ऐसा क्यों? जिम्मेदार फेसबुक को ठहराते हैं पता नहीं, लेकिन बेसिकली हुआ क्या ना कि मैं थोड़ा सा विट्टी फीड का कॉन्टेक्स्ट दे दूं, क्या करता था विट्टी फीड। विट्टी फीड वाज द सिंगल लार्जेस्ट कंपटीशन टू बज़फीड एट इट्स पीक। 120 मिलियन का ट्रैफिक था विट्टी फीड पे मंथ ऑन मंथ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें यूएस वाज द लार्जेस्ट ऑडियंस शेयर ऑन आवर वेबसाइट, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि फेसबुक ने अपना, इफ यू रिमेंबर 2017 एंड और 2018 का पूरा साल was all about Facebook changing its algorithm और organic reach डिक्रीज होती जा रही थी बेसिकली, राइट। तो विट्टी फीड में जो सीक्रेट सोर्स था विट्टी फीड का वो ये था कि फ्रंट एंड पे विट्टी फीड है, बट बैकग्राउंड में वी हैड अ ह्यूज कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क। तो आपके पास अगर कोई डिजिटल कम्युनिटी है, फेसबुक पेज है, कोई भी अगर सोशल मीडिया ऑडियंस है, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, हमारा कंटेंट शेयर करो, और जो भी ट्रैफिक आप हमारी वेबसाइट पे ड्राइव करते हो वी विल डू अ रेवेन्यू शेयर विद यू। तो वो मतलब अपने आप में बेसिकली हमने हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्राउड सोर्स किया हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली जब फेसबुक ने अपना एल्गोरिदम चेंज करना स्टार्ट किया, फेसबुक ने जब अपना पूरा सिस्टम चेंज किया ऑर्गेनिक रीच को डिक्रीज करने का, तो वो पूरा बिजनेस मॉडल अपने आप में ब्रेक होने लगा। एंड ओवर टाइम इट बिकेम अनसस्टेनेबल इन अ वे दैट कि यू नॉट मतलब उन जो हमारे पास 65,000 फेसबुक पेजेस काम करते थे प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा कंटेंट शेयर करते थे, एंड 90-95% ऑफ आवर ट्रैफिक यूज्ड टू कम फ्रॉम फेसबुक। अब वो फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम इस तरह से चेंज कर दिया कि ऑर्गेनिक रीच का कोई रेलेवेंस ही नहीं बचा पूरे मॉडल के अंदर। तो उस वजह से ऐसा हुआ कि वो ओवर टाइम धीरे धीरे द एंटायर बिजनेस बिकेम इररिलेवेंट, एंड सो वी हैड टू पिवट एंटायरली इन लास्ट 2 years। राइट, तो बेसिकली फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म उस समय बनते जा रहा था जिससे पैसा फेंक और तमाशा देख, ऑर्गेनिक नॉर्मल तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही थी। शशांक, अगला प्रश्न आपसे आता है स्टेज। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और जब मैं इसको यूज कर रहा था तो मैंने देखा कुछ छोटी छोटी चेंजेस आपने की है जो काफी अच्छी लग रही थी मुझे। जैसे कि आप जब वीडियो देखेंगे तो अगर यूट्यूब में देखते आपको मालूम है डबल टैप कर दीजिए तो 10 सेकंड आगे हो जाएगा, इस साइड पर डबल टैप कर दीजिए 10 सेकंड पीछे हो जाएगा। आपने इस चीज के लिए भी मैसेजिंग वहां पर डिस्प्ले की है कि भैया अगर आपको आगे होना है डबल टैप करो। इसके अलावा आपने और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्लेटफॉर्म में ऐड की है और क्यों की है? क्योंकि हमारा मेजर ऑडियंस भारत से आता है, छोटे छोटे गांवों से, और जहां पर इंटरनेट के स्पीड का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता है और उनके डिवाइसेस का भी प्रॉब्लम रहता है, हाई डेफिनेशन नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने प्लेटफॉर्म के अंदर अडेप्टिव इसमें रखा है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा आपके डिवाइस के हिसाब से और आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से, सो दैट आपको बिना बफर के आपको कंटेंट सही तरीके से आपको कंज्यूम करने को मिलेगा, पहला। और दूसरा, हमने ये इंपॉर्टेंट इस चीज पे ध्यान रखा, जब इंसान लॉग इन करता है तो यूजुअली उसको फोन नंबर लिखना होता है एंड देन ओटीपी डालना होता है। तो हमने इसमें क्या करा, आपको सीधे फोन नंबर वहां दिखाएंगे, आप वन टैप करोगे और आपका लॉगिन हो जाएगा इमीडिएटली, ओटीपी भी अपने आप रीड कर लेगा। तो इसकी कुछ बेसिक चीजों को हमने काफी ध्यान रखा है इसके अंदर, ताकि यूजर को जरा सा भी परेशान ना होना पड़े। आपने सर्वर्स कहाँ पर रखे हैं? हमारे सर्वर सारे AWS पर हैं, तो AWS इज फास्ट एंड रिलायबल एंड स्केलेबल। Amazon मुंबई जो उनका डेटा सेंटर है, बॉम्बे में, सारा मुंबई में, वहाँ पे, क्योंकि सारा डेटा हम इंडिया में रखना चाहते थे, यूजर्स भी सारे इंडिया में है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन आवर कंट्री। प्रवीण, अगला सवाल आपसे है, अगर मैं आपका प्लेटफॉर्म देखूं, जितने भी उसमें वीडियोस हैं, खासकर अभी तो हरियाणवी में आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, कविताएं हैं, जोक्स का भी है। एक चीज मुझे बड़ी डिफरेंट लगी बाकी प्लेटफॉर्म से, आपका एक भी थंबनेल अश्लील कंटेंट टाइप का नहीं है, कोई लड़की रिवीलिंग करते हुए या फिर कुछ दिखा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ये करना आपके लिए कितना मुश्किल था, और क्या आपको लगता है इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लोग उन चीज को ओपन ना करें? क्योंकि मार्केट में धारणा बढ़ चुकी है कि आप वीडियोस करो लेकिन थंबनेल है ना, उसमें कुछ ना कुछ एक्स वाला एलिमेंट डाल दो तो क्लिक ज्यादा हो सकता है। सर, हमारा तो पूरा थीसिस ही हमने इसके ऊपर बिल्ड किया है कि हमें अश्लीलता को नहीं बनाना है। मतलब
जब हम कंटेंट रिसर्च कर रहे थे, जब हम भारत को मार्केट को देख रहे थे, हमें ये चीज़ समझ में आए कि अभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, लाइक जो यूजीसी में है, इवन जो पीजीसी में है, बहुत जगह पे जो ये मतलब नॉट न्यूडिटी बट जो सेमी न्यूडिटी कंटेंट है बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, और लोग देख देख के मतलब एक उससे है ना एम्पावरमेंट भी नहीं आ रही है, और लोगों का जो माइंडसेट है वो भी एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने सोचा बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। दूसरी बात, क्योंकि अभी इंटरनेट के ऊपर जो नया भारत आ रहा है वो सारा गांव से आ रहा है, उनको जितना दिखा दिया उनको लिए वही इंटरनेट है, और अगर उनको अभी हमने अच्छा कंटेंट नहीं दिया तो उनका माइंडसेट कभी चेंज ही नहीं होगा। तो ये डिफिकल्ट जरूर था हमारे लिए डेफिनेटली, क्योंकि अश्लीलता फोटो पे क्लिक करना बहुत आसान होता है और इस तरह की फोटो पे क्लिक करवाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे कंटेंट को, क्योंकि बोली में है और लोग उससे बहुत हाइपर लोकल पे कनेक्ट करते हैं, तो लोगों को क्या लगता है ना कि हम इस प्लेटफॉर्म को संस्कृति को बचाने के लिए भी बना रहे हैं। तो लोग उस अश्लीलता से न कनेक्ट करके संस्कृति और कल्चर से कनेक्ट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनको लगता है कि हम कल्चरली लोगों को है ना कनेक्ट कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, मैं हरियाणा से हूँ लेकिन मैं इंदौर में हूँ आज, लेकिन मुझे आज भी हरियाणवी उतनी ही पसंद है और मैं हरियाणा में कंटेंट उतना ही देखना चाहता हूँ। तो अगर स्टेज जैसा प्लेटफॉर्म मुझे अपनी हरियाणवी से कनेक्ट रखता है तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे गए हुए हैं और उनको अपनी संस्कृति से जुड़े रहने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने उस अश्लीलता को हटा के जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाया जा सके उस पे हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके का कंटेंट हम बनाते हैं, एक जिसमें हम इंटरटेनमेंट भी कर सके लोगों का, और दो जिसको कंटेंट को देख के लोग एम्पावर भी हो सके साथ में, जिनको कुछ अच्छा सीखने को भी मिल सके साथ में। तो इस डायरेक्शन में हम इस पूरे प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारे प्लेटफॉर्म का हमने विजन बनाया था कि वी विल बी गोइंग टू बिल्ड अ सेंसिबल एंड प्रीमियम कंटेंट कंपनी फॉर भारत, कि हमारा कंटेंट बहुत ही क्वालिटी होगा, प्रीमियम होगा और सेंसिबल होगा, जिसको देख के भारत कुछ एक्चुअल में सीख सके और एम्पावर हो सके। So, विनय, देश का कंटेंट देश के प्लेटफॉर्म पे और उसी भाषा में जिसमें, या उसी बोली में जिसमें देश के लोग उसे समझ सकें, हरियाणवी हो गई है। अगला स्टेज में आप कौन सी लैंग्वेज ऐड करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे? सर सबसे पहले तो हम हरियाणवी क्यों करी थी, क्योंकि फाउंडर फिट था। हमें दोनों को तो हम नेचुरली समझते हैं और 10 साल से हमारे साथ रह रहे के शशांक भी हरियाणवी हो गया है, तो we had a lot of context of Haryanvi, understood it, plus also हरियाणा ना जोग्राफिकली बहुत छोटा है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, राइट? तो वो बहुत आसान हो जाता है उसमें, मतलब यू कैन गो अराउंड द प्लेस। वी लिटरली वेंट ऑन द ग्राउंड। प्रवीण और अनु जो कंटेंट हेड करती हैं वो दोनों तो मतलब पूरे टाइम ऑन ग्राउंड ही रहते थे वहाँ पे, पूरे मतलब एक एक आर्टिस्ट के घर जा जाके, गाँव जा जाके कंटेंट शूट किया इन लोगों ने स्टार्टिंग में। तो वी अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ भारत, हाउ डज इट वर्क, क्या लगता है लोगों के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अब क्या हुआ है ना कि पिछले 8 महीने से वहां पे रह के हमने पूरी एसओपीज डिजाइन कर ली है कि आर्टिस्ट किस तरह से ढूंढे जाते हैं, आर्टिस्ट का क्यूरेशन किन बेसिस पे करना है, डिलीवरी करते टाइम क्या गाइडलाइंस हैं, प्रोडक्शन करते टाइम क्या गाइडलाइंस हैं, कंटेंट लिखते समय क्या गाइडलाइंस हैं, पोस्ट प्रोडक्शन की क्या गाइडलाइंस है। एक एक चीज को बहुत एसओपी ड्रिवन बना दिया है। तो फ्रैंकली हम किसी भी डायलेक्ट में लॉन्च कर सकते हैं अब। आई थिंक वी आर रेडी। हमने पहले प्लान किया था कि हम दिसंबर 2020 तक हरियाणवी ही करेंगे, उसके बाद कोई अगला डायलेक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आई थिंक हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया। तो अब हम सबसे पहले राजस्थान को उठा रहे हैं। तो राजस्थानी ओवरऑल, जिसमें 3 सब डायलेक्ट्स हैं, शेखावटी, मेवाती और मारवाड़ी, ये 3 मेजर वहाँ पे डायलेक्ट्स हैं। इन तीनों को मिला के ओवरऑल राजस्थानी बनती है। तो हम राजस्थानी उठा रहे हैं क्योंकि एक तो हरियाणा से एडजस्टेंट है, दूसरा वहाँ पे ओवरलैप बहुत होता है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणवी कंटेंट के साथ काफी ओवरलैप करता है, और मतलब वाइस वर्सा अदरवाइज ऑल्सो। एंड दूसरा अगेन मतलब ज्योग्राफिकली अभी हमारे लिए अगेन एक डायलेक्ट में कम से कम और थोड़ा सा और ऑन ग्राउंड जाके डिटेल में समझना,
एक बार यहाँ पे और जब सक्सेसफुली कर लेंगे, देन वी विल नो दैट वी हैव अ फॉर्मूला दैट कैन लिटरली बी लॉन्च्ड इन around 40 dialects and smaller languages that we want to cover in the country. तो 40 से करीब आइडेंटिफाइड डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे हम करना चाहते हैं। अभी राजस्थान, साल के एंड तक बिहार वाला पूरा रीजन जो 4-5 डायलेक्ट्स हैं, विच इज भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका एंड बजिका, एंड फिर यूपी, फिर इधर आ जाएंगे अपना एमपी, फिर महाराष्ट्र, यू नो, all these regions basically. So that's how we एक बात तो आपकी काफी अच्छी लगी कि आप एट ए टाइम पे एक ही लैंग्वेज फोकस कर रहे हैं, फिर एक लैंग्वेज जो ऐड कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, खिचड़ी नहीं पका रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी को सीधे ही 5th गियर पे डाल के भगाने लगते हैं। आप कह रहे हैं फेज बाय फेज जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं। 2 स्टेट्स के आपने लैंग्वेजेस बताई दी, एक राजस्थान बता दिया, एक बिहार बता दिया, और बाकी भी है पाइपलाइन पे, लेकिन पहले उसको स्टेबलाइज कर लें, ये काफी अच्छी बात है। शशांक, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आप जब दूसरे फेज में जाएंगे, जैसे कि राजस्थान में जाएंगे या फिर बिहारी जो लैंग्वेजेस हैं, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सब स्टेज के प्लेटफॉर्म में ही लैंग्वेज फिल्टर में के मिलेगा लोगों को, या हर एक का एक नया ऐप बनता रहेगा? नहीं, उसी में लैंग्वेज फिल्टर बन के मिलेगा, बिकॉज अगर सबका अलग अलग ऐप बनाएंगे तो स्केलेबिलिटी विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारा टैम जो इंडिया का है दैट विल बी आफ्टर 4 years अराउंड 800 to 900 million। तो सब डायलेक्ट के लिए अलग अलग बनाना विल नॉट बी राइट थिंग, एंड इट्स गुड आइडिया टू क्रिएट द एप्लीकेशन इन अ वे के हर किसी को उसी फॉर्म में वो प्लेटफॉर्म मिले और उनके रिकमेंडेशन उसके हिसाब से बिल्ड होते रहे। शुरू में तो हम एक बार उनसे पूछ लेंगे कि आपका डायलेक्ट क्या है, उसके बाद फिर हम इसमें ओवरलैप करने लगेंगे, बिकॉज जैसे कि अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हैं, लेट्स से आप हरियाणवी हैं, तो अगर आपने हरियाणवी चूज भी करा है तो बाई चांस कहीं पर राजस्थानी आएगा तो यू विल लाइक इट, थोड़ा सा हिंदी आएगा तो यू विल लाइक इट, तो धीरे धीरे रिकमेंडेशन सिस्टम को हम इस तरीके से बिल्ड करने लगेंगे। तो एक ही ऐप रखना वुड बी द राइट आइडिया, बिकॉज ओवरलैप काफी ज्यादा है ऑडियंस के अंदर। प्रवीण, अगर अगली बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि आपके पास कंटेंट जो है स्टेज पे भी है, और कुछ कंटेंट आप अपने YouTube चैनल पे भी डालते हैं, और वो ज्यादातर न्यूज से रिलेटेड है या करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये डुअल स्ट्रेटेजी क्यों कंटेंट की? सो वीटीफीड वाज डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म जो हम पिछले 6 साल से बिल्ड कर रहे थे। तो अभी हमने रिसेंटली वीटीफीड को रीनेम भी किया है, और वीटीफीड को हमने नुक्कड़ नाम से अभी दोबारा से लॉन्च किया है। तो नुक्कड़ अपने भारत का नाम, देश का नाम, और जरूरी था कि हम जिस ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं उसी नाम से उसको कनेक्ट भी कर सके, क्योंकि वीटीफीड एक पुरानी ब्रांड थी, हम 6 साल से चला रहे थे, उसको एक अलग विजन के साथ स्टार्ट किया गया था। आज हम भारत को फोकस कर रहे हैं, तो ये अलग कुछ भी नहीं है एक्चुअली में बताएं तो, विजन एक है पूरा, क्योंकि हम भारत के लिए बना रहे हैं, प्रीमियम बना रहे हैं। अब क्या है ना, जो कंटेंट हम नुक्कड़ पे बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होता है और इंटरटेनिंग भी होता है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा लेटेस्ट कंटेंट होता है, ट्रेंडिंग कंटेंट होता है और कैटेगरी का कंटेंट होता है, जिसकी शायद जो वो ड्यूरेशन होती है कंटेंट की, वो शायद लाइक मैक्सिमम 1 महीने तक शायद ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है, उसके बाद में वो कम रिलेवेंट होता जाएगा। लेकिन जो हम स्टेज एप्लीकेशन के ऊपर बनाते हैं उसकी रिलेवेंसी हमेशा उतनी ही होती है, उसको जब भी आप देखेंगे। तो इसलिए हम जितना भी नुक्कड़ का कंटेंट बनता है हमारा, उसको हम सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके जाते हैं, और वहाँ पे क्योंकि ऑडियंस बहुत एक्टिव होती है, हर रोज वो उसको कुछ ना कुछ लेटेस्ट कंज्यूम करना होता है, उसको ट्रेंडिंग कंटेंट से अपनी रिलेवेंसी बना के रखनी होती है। तो नुक्कड़ को हम हर सोशल प्लेटफॉर्म पे लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन हम लोगों ने बहुत सारे एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की हैं, लाइक पेटीएम, जियो, सैमसंग, इवन सिरोज जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सब जगह पे हम नुक्कड़ का कंटेंट लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग कंटेंट होता है। और उसमें यूनिक क्या है ना, वो न्यूज़ नहीं होती है, वो एक न्यूज़ के बाद की कहानी होती है कि आपको अब उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको उसके बारे में जानना है एक्चुअल में, तो फिर आप नुक्कड़ के कंटेंट को देख सकते हैं और उससे उस नॉलेज को ले सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अगर आपको एवरग्रीन कंटेंट देखना है तो आप रुक करिए स्टेज का, आपको सीजनल या टाइम बाउंड कंटेंट देखना है तो नुक्कड़ की तरफ रुक करिए। प्रवीण, यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट देश की भाषाओं बोलियों पे डिपेंडेंट है, पर नाम तो आपने अंग्रेजी चूज किया है स्टेज, ऐसा क्यों? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक्चुअल में। जैसे अगर हम हिंदी में रखेंगे ना, तो कल को हम लोग तमिल में भी जाएंगे, कल को हम लोग बांग्ला में भी जाएंगे, गुजराती में भी जाएंगे,
और स्टेज एक ऐसा नाम है जो है ना हम बचपन से ही सीखते आते हैं, और हमको स्टेज की मीनिंग हमेशा से पता होता है। एक शादी का स्टेज होता है, स्कूल का स्टेज होता है, कॉलेज का स्टेज होता है। तो स्टेज अपने आप में ना एक ऐसा कीवर्ड है जो हमेशा हमको रिलेवेंसी देता है। फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आर्टिस्ट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म भी है, और आर्टिस्ट के लिए स्टेज पे आना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो लाइक आर्टिस्ट के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है ये, एंड ऑडियंस के लिए भी कि मैं स्टेज पे जाके कंटेंट देख रहा हूँ। तो एक स्टेज की इमेज होती है ऑडियंस के दिमाग में भी कि वो स्टेज पे कंटेंट देखता है आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए। तो इन सारी चीजों को जब हमने देखा तो हमें लगा कि स्टेज एक ऐसा नाम है जो हर कोई कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो यूजर साइड से हो, चाहे वो आर्टिस्ट साइड से हो, और चाहे जो हम कंटेंट का जो विजन लेके चल रहे हैं उस साइड से हो। तो अब बात करते हैं पैसे की, कि आपके प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई एक जो सबसे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर रहा है उसको हाईएस्ट पे आउट कितना गया है महीने का? बहुत शुरुआती दिन है आप लोग के, लेकिन तब भी कितना हाईएस्ट पे आउट गया है, लोगों को कुछ आइडिया लग जाएगा। लाखों रुपए में तो होता है वो, मतलब कई मल्टीपल लैक्स a month is what they've been able to make. Again, देखिए हमारा प्लेटफॉर्म है ना, it's not like it's not a UGC platform. एक मिनट विनय, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा। भाई लोगों, जो आप लोग वो टिकटॉक के फैन है ना, जो कहते थे टिकटॉक की वजह से हमारी आमदनी का जरिया पे चूना लग गया है, जहां से आप हजारों रुपए मैक्स टू मैक्स लाख रुपए तक कमाते थे, और बहुत सी चीजें करनी पड़ती थी, ब्रांड एंडोर्समेंट करनी पड़ती थी, ये करनी पड़ती थी, वो करनी पड़ती थी। सुन लो भैया, यहाँ पर है ना लाखों से ज्यादा की बात हो रही है। विनय प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बस डिफरेंस ये है कि मतलब वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्यूरेशन प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग एन आर्टिस्ट, राइट? तो मतलब अगर आप हमारे साथ महीने में एक शो भी आप कर लेते हैं अगर सक्सेसफुली, तो यूजुअली हर एक शो की डील है वो 1 लाख प्लस ही होती है। मतलब 1 लाख से नीचे के शोज तो बहुत कम ही मतलब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। 5 एपिसोड की जो मतलब यूजुअली 5 एपिसोड का एक शो होता है, 5 या 6 एपिसोड का एक शो होता है प्लेटफॉर्म पे, और एक शो भी अगर आप हमारे साथ करते हैं तो यूजुअली 1 लाख रुपए मतलब मिनिमम आपको हमारे साथ मिलते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतनी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की। तो फ्रेंड्स, क्या ये 3 को फाउंडर्स ने जो सपना देखा है भारत के कंटेंट को भारतीयों तक पहुंचाने का, क्या ये एक सक्सेसफुल अभियान हो पाएगा कि नहीं, ये तो निर्णय ये लोग नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता, ये लेंगे आप। अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा लगेगा तभी ये ग्रो करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे। और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।